आज जो है 3 बच्चे जो है बेंगलोर रवाना किए जा रहे हैं। हर लड़की को बताइए। यहाँ आज रोहन बोपन्ना अकेडमी है, उन्होंने भूमि एक फाउंडेशन है, भूमि फाउंडेशन ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, रोहन बोपन्ना से एसोसिएशन की है उन्होंने, और उसके तहत 10 बच्चे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे थे उनकी सिलेक्शन हुई है। और इस JNK लॉन टेनिस एसोसिएशन ने उनको बुलाया था यहाँ पर बोपन्ना, जो कि जम्मू और श्रीनगर दोनों में सिलेक्शन हुई, और उसके बाद 10 बच्चों को चुना गया। और 10 बच्चे जो है BPL हैं, सारे ये लो पॉवर्टी लाइन है, सब पुअर बच्चे हैं, गाँव से दूर दराज के इलाके से आए हैं। और इन बच्चों की लाइफ बन गई है वहाँ पर। इन्होंने 8 साल, कोई चौथी में है कोई 5वीं है, 12वीं तक इन्होंने वहाँ एजुकेशन लेनी है, कम टेनिस एक्टिविटी और टेनिस कोचिंग लेंगे, वहाँ वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनेंगे वहाँ पर। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटल। ऐसे आम इंसान को जाना हो तो 7 से 8 लाख रुपया साल का फीस है उसकी, वो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिस तरह से आपने दूर दराज इलाकों से ये बच्चे को ढूंढा, तो किस तरह से आपने ढूंढा इन बच्चों को? ये एक ऊपर वाले की नेमत भी कह सकते हैं कि उसी वक्त पता लग गया इनको, क्योंकि काफ़ी इन्होंने इन्फॉर्मेशन भी फैलाई थी, बोला था कि आइए लेके आइए बच्चे। तो जो बच्चे वहाँ 70 से 80 या 100 बच्चे इकट्ठे हुए थे, उनमें से ही चूज़ किए गए ये। और कुछ पैरामीटर्स थे वहाँ, उसमें रनिंग थी, टेस्ट थे, कुछ 10 से 11 टेस्ट थे, उनमें उनको रेटिंग दी गई, और रेटिंग के बाद जो टॉप में आए उन बच्चों को सिलेक्शन किया गया। जिस तरह से इनका प्रशिक्षण भी बहुत जरूरी था, ये जो है बेंगलोर भेजे जा रहे हैं, तो क्या प्रशिक्षण दिया गया? प्रशिक्षण इनको, देखो ये रॉ मटेरियल था सारा। 8th क्लास को टेनिस से पहले कोई नॉलेज नहीं थी इनको। इनके जो क्राइटेरिया था वो बेसिक ऑन देयर फिजिकल बिल्टअप, उनकी रिएक्शन टाइम, और टेनिस की बेसिक नॉर्मल उनकी जो हाइट वगैरह ये देखी गई। काफ़ी इनके 10 से 12 पैरामीटर्स थे, उसमें उन्होंने इनको डाला। और उसके बाद टेनिस का इनको पहले कोई नॉलेज नहीं था, ये रॉ मटेरियल है। ये बेंगलोर में जाएंगे, उसके बाद क्या इनको फॉलो अप किया जाएगा? जैसा बिल्कुल हमारे 2 यहाँ से वार्डन इनके साथ जा रहे हैं, जो कि परमानेंटली वहीं रहेंगे। एक लेडी हैं और एक रेनू जी और एक सचिन जी हमारे वार्डन है, वहाँ उनके साथ रहेंगे। और पूरी देख रेख में रहेंगे। लड़कियों का अलग हॉस्टल होगा और लड़कों का अलग हॉस्टल होगा, और कॉमन फैसिलिटी होगी, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है वहाँ पर, और बड़े इंटरनेशनल कोचेस वहाँ इनको कोच करेंगे। तो जल्दी ही आप देखेंगे पढ़ाई भी इनकी होगी, और वर्ल्ड क्लास स्कूल है वहाँ। स्कूल जो है ICSE सिलेबस है उसका, और वो एसोसिएटेड है US और बाहर उनके स्कूलों के साथ। पढ़ाई के साथ साथ ये गेम को फॉलो करेंगे, और जल्दी ही आप इनको वर्ल्ड सर्किट पे देखेंगे। थैंक यू। बच्चे जो है वो जो बेंगलोर के लिए जो है वो भेजे जा रहे हैं। ये बच्चे जो हैं दूर दराज इलाकों से ये बच्चे आए हैं, और इनको ये गेम जो गेम है बड़ी महंगी गेम है, और इनको सेलेक्ट किया गया। तो RS चिप जो है पहुंचे हुए पूर्व मंत्री। सर आप भी आ जाइए ना साथ, सारे फोटोग्राफ भी हो जाएगा। सर बरू साहब एक मिनट, जज साहब एक मिनट इंट्रोडक्शन कर दो, छाट बन जाएंगे, इंट्रोडक्शन समझो, ग्रुप फोटो लास्ट ही कर लेंगे। फोटो के लिए नहीं आए हम। तो ये 10 बच्चे जो हैं दूर दराज इलाकों से, इंट्रोडक्शन कर लो फिर एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर दो जो देना। गरीब बच्चे हैं, उनको बेंगलोर भेजा जा रहा है। सर पिछों दियो अभी सर, इधर नहीं लगवा है इधर दियो। हेलो RS चिप जो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं बच्चों के साथ। थैंक यू। बहुत अच्छे मिशन पे जा रहे हो आप, समझे ना। भगवान की बड़ी कृपा है, और रोहन बोपन्ना जी को भी उनकी फाउंडेशन जिन्होंने आपको अडॉप्ट किया है, और भगवान आपका भला करे, अच्छे प्लेयर बन के निकलो, अच्छा काम करो, ठीक है।
आपका नाम सुपाली बोलना है। जो आप बड़े बड़े मिशन पे जा रहे हो, बड़ा बड़ी बनना आपने बहुत बड़ा जोर से बोलना अपने लोग अपना आवाज के अच्छा काम करो, ठीक है किसी को हाँ उनकी बनाओ अब उतर की नाम है अच्छा और किसी का भी नाम वाला है सच में आप कौन से हमने अच्छा काम कौन से गाँव नाम है कौन सी क्लास पढ़ते हो 6th में आपका नाम बताइए एक पूरा नाम एक ठोकराओ वेरी गुड है तो जब कोई क्या करते हैं नहीं क्लास में पढ़ते हैं आपका नाम बताइए अर्जुन पूरा नाम अर्जुन कुमार बोल चौधरी का करना कौन सी क्लास में अच्छे काम कर प्रेम कुमार ग्रुप फोटो करा लो सर इधर के आओ जी कैप्टन साहब उन्होंने ग्रुप फोटो करा लिया बाद हैं उन ग्रुप फोटो करा हाँ हाँ ये इनके लिए वार्डन जा रही है जैसे एक रेणु वाला यहाँ क्या नाम है यहाँ रहते हैं बेटा हैं बड़ा देखिए आपका बड़ा रिस्पॉन्सिबल काम है जिन बच्चों को मिलने के बाद मुझे पता चला ये सब तैयारी किसी के बाप नहीं है बड़े गरीब है ना होता है और एज ए वार्डन आपको ज़बरदस्त रोल अदा करना है मदर का भी और एक वार्डन का रोल भी टीचर का भी सब कुछ आपने करना है जो बच्चे जो आपके साथ आ रहे हैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये कौन है सचिन जी ये भी वार्डन जा रहे हैं सुना ना ये नाम सचिन है कोई पहले समझ गया आप कहाँ रहते हो गोड़ा से हो कौन पढ़े हो कितना 12th पास है और टेरेस में भी शौक है थोड़ा हैं ऐसे बहुत अच्छे संभालो बच्चों को जरा अच्छी तरह रखना आपकी है सब पीछे आ दो बैक साइड पे हो ना बच्चे जा रहे हैं आप पीछे आ जाओ पीछे वो हम बोल डाल दो पीछे अरे हम ठहरो एक मिनट साइड करवा लेंगे बड़ा लंबा हो गया चलेगा ये आएगा नहीं और थोड़ा पीछे आओ और तो ये बच्चे जो हैं ना पीछे आ जाओ ये जा रहे हैं बंगलौर गेम जो है टीनी टॉप जो है उसको वहाँ प्रशिक्षण रहेगा उसके साथ उनकी पढ़ाई होगी 2 वार्डन जा रहे हैं एक मेल एक फीमेल और जो पूरी देख रेख करेंगे वहाँ ही ये बच्चे पढ़ाई करेंगे तो फारफलंग एरिया से ये बच्चे जहाँ पहुँचे आज वो बंगलौर के लिए रवाना किया जाएगा RS जो हैं वो पूर्व मंत्री स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और आज ये उनको रवाना करेंगे थैंक यू सर आओ आओ जी सब एक मिनट जाओ हेलो कैप्टन साहब इधर आओ ना बिल्कुल गुप्ता जी आओ इधर हाँ जी चिफ साहब आज ये बच्चे जो है बंगलौर के रवाना करेंगे या स्पोर्ट के लिए जा रहे वहाँ पढ़ाई भी करेंगे क्या करेंगे देखिए सबसे पहले तो मैं रोहन बोपन्ना जी जो हैं जिन्होंने लॉन टेनिस में डबल्स में अपना नाम बनाया और
2024 में उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी अवार्ड जीता, ऑस्ट्रेलिया में जब टूर्नामेंट हुई। और ये जो आइडिया उनका है कि जो गरीब बच्चे, बिलो पॉवर्टी लाइन बच्चे हैं, इसमें उनको तो क्रेडिट जाता है, लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर लॉन टेनिस एसोसिएशन हमारी है, जिसमें प्रेसिडेंट मूर्ति जी हैं और मैं इनका पैटर्न हूँ, और ये सब साथी जो हमारे साथ खड़े हैं, ये एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं, ये इनको भी जाता है कि इन्होंने कोशिश करके रोहन जी यहाँ पहुँचे और उन्होंने अपने ढंग से बच्चों की सिलेक्शन करी, जिसमें 5 बच्चे बच्चियाँ हैं, 5 लड़के हैं उसमें, साथ में एक उनके साथ वार्डन है। नंबर 2, मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत कम लोग हैं, जैसे रोहन जी, रोहन बोपन्ना फाउंडेशन, जिनको जो वो चलाते हैं, जो उनकी फाउंडेशन है, लेकिन उनकी सोच देखिए आप, कहाँ से बेंगलोर से चल करके यहाँ पहुँचे वो, और यहाँ बच्चों का इंटरव्यू लिया और सब बच्चों को मौका दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और जम्मू कश्मीर लॉन टेनिस एसोसिएशन को भी मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। और यहाँ थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भी बड़ी देर इस लॉन टेनिस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद मूर्ति जी मेरे साथ है जनरल सेक्रेटरी, और अभी मूर्ति जी प्रेसिडेंट बने हैं। इन्होंने पिछले 4-5 साल से इनके साथ जो इनके साथी हैं, जगी जी हैं, गुप्ता जी हैं, जो दूसरे लोग जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं, इन्होंने भी ज़बरदस्त काम किया। हमारे अच्छे कोर्ट्स भी बन गए और बच्चों ने ज़्यादा आना भी वहाँ शुरू किया। मुझे पूरा भरोसा है, ये तो एक एक्टिविटी है जिसमें गरीब बच्चों को उन्होंने मदद की है, लेकिन इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर लॉन टेनिस एसोसिएशन है, मुझे पूरा भरोसा है कि जिस ढंग से जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर के जो अभी 2-3 कोर्स बने हैं हमारे पास, हमारे बच्चों को मौका मिलेगा, ये सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि ये बच्चे जो वहाँ जा रहे हैं बेंगलोर, इनका दिल भी वहाँ लगे, ये स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ें, पढ़ाई में भी आगे बढ़ें। और ये गरीब बच्चे हैं, किसी का बाप नहीं है, किसी का बाप जो है मजदूर है, तो ये राइट सिलेक्शन इन्होंने की है, इसके लिए वो पन्ना जी को बधाई है, और जम्मू कश्मीर लॉन टेनिस एसोसिएशन को भी यहाँ अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। और ख़ासकर मैं जो मीडिया के हमारे साथी यहाँ आए हैं, ये सबसे बड़े बधाई के पात्र ये हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ये सारी बात लोगों तक जाएगी, जो काम बोपन्ना जी ने किया है। मैंने देखा बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, किसी का नाम नहीं मैं लेना चाहता, यहाँ क्रिकेटर जो हैं, जो करोड़ों रुपया कमाते हैं, और जब यहाँ कोविड की बात चली तो उसमें एक क्रिकेटर है जिसने सिर्फ 1 करोड़ रुपया उसमें दिया उसने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो बहुत बड़ा काम है, जो रोहन बोपन्ना फाउंडेशन का ये काम है, जो बड़ा सराहनीय है। हम सब मिलकर के इनकी सराहना करते हैं, और मैं जम्मू कश्मीर लॉन टेनिस एसोसिएशन फिर एक बार बधाई देता हूँ कैप्टन मूर्ति जी को कि ये जो आपने काम किया, ये बहुत बड़ा आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। टेनिस की अगर बात की जाए तो लॉन टेनिस बड़ा ही रॉयल गेम माना जाता है, जी। लेकिन जिस तरह से ये अंडर प्रिविलेज बच्चे जम्मू कश्मीर से यहाँ जाएंगे एक एम्बेसडर के तौर पर, एक नई पहचान बनाएंगे, खासूसन तौर पर आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो इतने सक्षम नहीं है इस इतनी रॉयल गेम को आगे बढ़ाने के। देखिए ऐसा है, कोई भी गेम जो है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी जो लॉन टेनिस की जो गेम है, हम यहाँ बहुत पीछे रहे। कुछ रियासत के हालात हमारे ऐसे थे, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, जो पैसा आज स्पोर्ट्स काउंसिल के पास आ रहा है। जब हमने शुरू किया, हमारे पास पैसे नहीं होते थे, मैं खुद स्पोर्ट्स मिनिस्टर था उस समय। लेकिन सवाल इसमें रायल का नहीं है, बच्चे जो जिन बच्चों को शौक होगा जब शुरू कर देंगे, बहुत छोटे हैं अभी ये, इनके पास बड़ा वक्त है, 5 साल 7 साल 8 साल 10+2 तक ये 8-8 साल हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इनका एप्टीट्यूड उसके लिए होगा तो इसमें कोई ज़रूर पिकअप करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप जाके वहाँ देखें, स्टेडियम में आप गए होंगे वहाँ, और अगर आप जहाँ लॉन टेनिस खेला जाता है वहाँ जाके देखेंगे कि बहुत से बच्चे अब आगे आ रहे हैं। देखो ये वक्त की बात है, समय की बात है। अब जैसे हमारा समय था, जब हम स्कूल में थे, हमें तो फुटबॉल भी नहीं मिलता था, हमारे जब हमने पढ़ा स्कूल में कुछ भी नहीं होता था वहाँ। तो ये वक्त की बात है, ये बच्चे लकी हैं जो इसमें पैदा हुए हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि जब हम पढ़े हैं, देखो मैंने 58 में मैट्रिक किया, और अंदाज़ा लगाइए कि मैं 51-52 स्कूल में था, और हमारे पाँव में जूता भी नहीं होता था उस समय। ये मैं फ्रैंकली एडमिट कर रहा हूँ आपके सामने। आज के बच्चों की अपॉर्चुनिटी भी है, और एक्सपोजर भी है, टीवी है, दूसरी चीज़ है, मोबाइल है, हर चीज़ है, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये बच्चे पिकअप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और शिव साहब, मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से स्पोर्ट्स में बच्चे कहते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, लेकिन खेलों के साथ उनकी रोजी रोटी का भी सवाल है। एक
एक कोटा दिया गया था, उसमें तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। बच्चे जो है नाराज हैं। कल भी कुछ बच्चे जो आए थे वो कह रहे थे कि हमारी लिस्ट है वो निकाली नहीं जा रही, पिछले 12 साल से वो लटके हुए हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखो, जो मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ जब से यूटी बनी है, मैं समझता हूँ कि यूटी बनने के बाद सरकार इस चीज़ का ढिंढोरा तो ज़रूर पीट दिया कि हमने वहाँ स्टेडियम बनाया, हमने वहाँ स्टेडियम बनाया। स्टेडियम तो बने हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा भी बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन उसके साथ साथ स्टेडियम बनाओ और उसके साथ साथ जैसे ये रोहन जी ने जो बच्चों को यहाँ से अडॉप्ट किया, उसके साथ साथ आपको बच्चों की बेहतरी के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए साधन देने पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ साधन की कमी है। देखिए, हमारी जो यूनियन टेरिटरी है, हमारी जो रियासत, हम क्यों पीछे हैं? आप हरियाणा को ले लीजिए, मणिपुर को लीजिए, आप झारखंड को लीजिए, बिकॉज वहाँ साधन उपलब्ध किए जाते हैं। हमारी सरकार जो है, अब मैं खुद कहता हूँ, हम स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, हम कुछ दे ही नहीं पाते थे बच्चों को, और कोशिश हम करते थे। जैसे मैंने जी हाँ, जम्मू कश्मीर उसके क्रिकेट की टूर्नामेंट शुरू करी थी और उसमें एक लड़का वो IPL लेवल पर भी चला गया, नेशनल लेवल पर चला गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप उनको साधन नहीं दोगे, सुविधाएं नहीं दोगे, तब तक बच्चे इनकरेज नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। थैंक यू वेरी मच। ये जैसे ही हमने रिवाइवल ऑफ टेनिस का कैंपेन शुरू किया तो एक सपना सा देखा कि कल ये पिछड़ी स्टेट के जो पिछले 30 साल से मिलिटेंसी में घिरी रही, यहाँ से बच्चे निकल के कहीं अच्छे लेवल पे पहुँचे। तो आज ये है कि जिन बच्चों को रैकेट पकड़ना सिखाया था, आज वो एक अच्छी टूर्नामेंट खेलने के काबिल हो गए हैं। इसी बीच में हमने कोशिश की कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, गरीब हैं, उनका इतने साधन नहीं है, तो उसके लिए हमने ये टाई अप किया। रोहन बोपन्ना जी एक अपनी फाउंडेशन चलाते हैं बेंगलोर से, वो खुद अपनी टीम को लेके, कोचेस को लेके जम्मू आए और उन्होंने इन बच्चों के ट्रायल्स लिए। काफ़ी बच्चे इकट्ठे हो गए थे, कोई 100-150 बच्चा उस वक्त था। उनमें से इन्होंने ये 5 बच्चियाँ और 5 जो लड़के हैं सेलेक्ट किए। अब इनका भविष्य तो इतना अच्छा मुझे दिख रहा है कि इनकी स्कूलिंग जो ISC पैटर्न पे फ्री स्कूलिंग है, फ्री बोर्डिंग लॉजिंग है, और 5-5 बच्चों के साथ एक वार्डन है जो कि यहीं से जा रहे हैं अपने ही इलाके से, ताकि बच्चों को ज़्यादा इतना फील ना हो, जब बच्चों को इतनी मुश्किलें ना आए। तो ये आने वाला वक्त जो है ये टेनिस के लिए बहुत अच्छा है और मुझे पूरा यकीन है कि पूरे जम्मू कश्मीर में टेनिस का एक नाम होगा, एक मुकाम होगा। जय हिंद। तो ये 10 बच्चे जो है, जिसमें 10 बच्चियाँ हैं, 10 बालक हैं, ये बेंगलोर जाएंगे, वहाँ पे प्रशिक्षण लेंगे लॉन टेनिस का, और उसके साथ पढ़ाई भी होगी, हॉस्टल होगा जिसमें ये उनका खाना पीना फ्री होगा और प्रशिक्षण होगा। ये देखिए यहाँ पे